स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हों। चाहे दोस्तों वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है जो वो समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोक सकता है? अनुच्छेद 15 है जो धर्म, जाति, लिंग यानी तीनों आधार पर भेदभाव को रोक सकता है, यानी इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 है जो कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर देता है, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? यानी छुआछूत का अंत है जो कि वो आर्टिकल 17 में है, यानी इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 में है, यानी इसका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 है जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण से संबंधित है, यानी इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 में है, यानी इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, यानी इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है जो कि आर्टिकल 22 से संबंधित है, यानी इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी का निषेध है जो कि आर्टिकल 23 में है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है जो कि अनुच्छेद 26 में दी गई है, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर भुगतान से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों किसी भी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर भुगतान से अनुच्छेद 27 संबंधित है, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19, 29 और 30 में है, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, यानी इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40
ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, यानी इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 बी में है, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है जो अनुच्छेद 54 में है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, 25 क्वेश्चन तक। दोस्तों, आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक ठीक हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।